बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एग्जांपल के अंदर मैं जस्ट वही एग्जांपल है जैसे पहले पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया, लेकिन सिर्फ ये फ़र्क है कि जो वहाँ पे यहाँ उधर ए और डी फिक्स है, यहाँ पे ए के ऊपर पिन सपोर्ट है और डी के ऊपर रोलर है। तो इसका मतलब ये है कि अब इस ए और डी के ऊपर जो कि मोमेंट रिलीजेज हैं, तो इस वजह से हम मॉडिफाइड जो हमारी स्लोप डायरेक्शन इक्वेशन है उसकी बेस पे जो हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर डेवलप किया था थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ उसको अप्लाई कर सकेंगे। सो इसका मतलब ये है कि जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स कैलकुलेट होंगे, एक तो उसमें चेंज आ जाएगी। एम बी ए मॉडिफाइड फिक्स्ड वुड बी बेस्ड ऑन टेबल 9.2। ये जो वैल्यू नज़र आ रही है आपको WL²/8। और इसी तरह से एम ए बी फिक्स वुड बी इक्वल टू 0, एम ए बी फिक्स्ड मॉडिफाइड ऑलराइट। इसी तरह से आप एम बी सी फिक्स्ड और एम सी बी फिक्स्ड, ये एम बी सी और एम सी बी सॉरी, यहाँ पे ए के साथ यहाँ बी आना चाहिए। ज़ाहिर है ए और बी स्पैन है ना, ए और सी तो इकट्ठा कोई स्पैन नहीं है। और ये आप देख रहे हैं बी और सी में दोनों बहुत एंड्स फिक्स्ड, क्योंकि ये तो कोई इंटरमीडिएट स्पैन है ना, ये तो सिर्फ एंड स्पैन में हम देखते हैं कि एंड वाला रोलर, एंड वाली सपोर्ट रोलर कोई वहाँ पे मोमेंट रिलीज है या नहीं है। लेकिन अंदर वाला जो कोई सेगमेंट है, अंदर वाला कोई स्पैन है, उसमें ये मैटर नहीं करता। उसमें तो हमें बहुत एंड्स फिक्स से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत एंड्स फिक्स, ये टेबल 9.1 से आपने वैल्यूज़ लेनी है। ये वाली वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है WL²/12 और WL²/12, लेकिन सिर्फ साइन डिफरेंट है। और सी डी के ऊपर कोई लोड नहीं है, तो चाहे जो भी सपोर्ट कंडीशन होगी वो ज़ाहिर 0 ही आंसर आएगा। हाँ, ये इकट्ठा ही किया गया है, लेकिन आप अलग अलग बेहतर है। आपको अगर अलग अलग ये तो बुक है, ज़ाहिर है बुक में तो थोड़ी स्पेस सेविंग की, पेजेस को कम रखने की कोशिश होती है ताकि अननेसेसरीली बड़ा वॉल्यूम ना बन जाए, इसलिए ये आपको इस तरह से दिखाया गया। अदरवाइज आप जॉइंट्स को अलग अलग भी कर सकते हैं। जॉइंट ए बी को अलग लिख लें, फिर जॉइंट सी को अलग लिख लें, क्योंकि आंसर सेम आ रहे थे इसलिए इसने स्पेस सेविंग के लिए इकट्ठा भी कुछ लिख दिया। बाकी ये बात इंपॉर्टेंट है कि बस आपने मसलन जॉइंट बी पे आप कर रहे थे, तो जॉइंट बी पे आपके पास दो सेगमेंट्स होंगे, एक बी ए और एक बी सी। अब बी ए को करते हुए जब आपने इसका आई ओवर एल लेना है, यानी आई ओवर 10, इसके साथ आपका फैक्टर आएगा 3/4 का, और दूसरा एज इट इज़। ठीक है जी, ये आपका समेशन के अंदर के टाइम भी, और ये जब आप बी ए मॉडिफाइड निकाल रहे होंगे तो उसके टाइम भी आप ये 3i/4 हो जाएगा, तो ये 3i/40 लिखा हुआ आएगा। बाकी ये सम नीचे आएगा इसी तरह से, ये प्रोसीजर बाकी आपको पता है। सिमिलरली आप सी के लिए जब करेंगे तो ये जो आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं डी सी मॉडिफाइड, सी डी मॉडिफाइड, ये वैल्यू आप यूज़ कर रहे होंगे। इसी तरह से आप बाकी देख सकते हैं ये प्रोसीजर। आई थिंक दिस इज़ सिंपल। ये जो आपको इक्वल टू 0 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज हिंज सपोर्ट तो ज़ाहिर है उसके ऊपर तो कोई मोमेंट ही नहीं होगा सिरे से, तो ज़ाहिर है उसका ना उसकी तरफ कोई कैरी ओवर आएगा। तो आप ना भी 0 लिखें तब भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप ये लिखा हो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या अंडरस्टूड ये 0 ही रहेगा। ज़ाहिर है ये कोई मोमेंट कैरी नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स एंड एक्शंस आर लिस्टेड बिलो। ये स्टैंडर्ड वो जो तरीके जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आपने लिख दिए और फिक्स एंड मोमेंट्स आपने लिख दिए, और फिर आपने देखा कि कौन सा लार्जर है। तो अब ये वाला अनबैलेंस मोमेंट लार्जर बन रहा था, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ये टू थर्ड ऑफ 66.67 ये बन गया, और 1/3 ऑफ 66.67 ये बन गया। और इस तरफ हमने कैरी ओवर तो कर दिया, इधर क्यों कैरी ओवर नहीं किया? बिकॉज डी इज अ रोलर सपोर्ट। उसके बाद अब ये जब आप इसको करेंगे, बैलेंस करेंगे कोशिश करेंगे, तो आप सम लिखेंगे -25 + 66.67 + 22.2। अब ये जो अनबैलेंस मोमेंट का आंसर बनेगा, इस आंसर को आपने साइन चेंज करके 1/3 इधर और 2/3 आपने इधर लिख देना है। फिर इस तरफ हम कैरी ओवर नहीं करेंगे, बिकॉज ए इज़ हिंज सपोर्ट, देयर इज़ अ मोमेंट रिलीज एट ए। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। और ये हाफ आप इस तरफ कैरी कर देंगे, इस तरफ की ही तो कैरी करना पड़ेगा, इसलिए कि इस तरफ तो कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले डिस्कस हो गई। अब इसका मोमेंट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो अब इसको 21.3 -21.3 हमारा नेट अनबैलेंस मोमेंट है। साइन चेंज करेंगे तो 21.3 बन जाएगा। 21.3 का वो 2/3 यहाँ पे और 1/3 इधर आ जाएगा। फिर आप इस तरफ कैरी ओवर करेंगे, इस तरफ नहीं करेंगे। अब इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब ये 7.1 सम बन रहा है, तो -7.1 का 1/3 इधर और -7.1 का 2/3 इधर आपने
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इस तरफ कैरी ओवर कर दिया, उधर कैरी ओवर नहीं जाएगा। अब उसके बाद इसका डिस्टर्ब हो गया तो लिहाजा अगेन ये डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कैरी ओवर, फिर इसके बाद ये -0.79 उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, कैरी ओवर। अब ये आंसर्स छोटे होते जा रहे हैं, तो जो जो छोटे छोटे होते जा रहे हैं तो हम इनको यानी आखिर में जाके हम इसको स्टॉप कर देंगे आइट्रेशंस। तो ये अब इस सारे का सम ज़ीरो, इस सारे का सम ज़ीरो, ये तो हमें वैसे ही पता है। इनका सम कर लेंगे -48.9, इनका सम करेंगे +48.9, इसी तरह से ये और ये सम अप हो जाएंगे तो एंड मोमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। वहाँ से आपने ये एंड एक्शंस निकाल दें, एंड शेयर्स निकाल देने, और फिर आप ये रिएक्शंस निकाल देंगे। बाकी शेयर फोर्स मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना वो आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं अभी। सो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो राइट हेयर।